अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दरूद पाक की फ़जीलत, दरूद पाक की अहमियत को कोई भी नहीं जुटला सकता। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दरूद पाक की कितनी अहमियत है, कितनी उसकी फ़जीलत है। लेकिन आज दरूद पाक के क्या क्या फ़वाइद हैं, हमारी ज़िंदगी में उसके क्या मौजज़े हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन इससे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि उन तक मेरी वीडियोस आसानी पहुंच सकें। दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत के हवाले से कोई ख़दशा नहीं है। ये दरूद शरीफ आप अक्सर पढ़ते हैं, ना सिर्फ इंतहाई आसान है बल्कि इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है, और वो दरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत ही मुख्तसर सा दरूद पाक है। सबसे आसान दरूद शरीफ ये है। इसके अलावा दरूद इब्राहीमी और भी बहुत से दरूद हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, जिसकी बेइंतहा फ़जीलत है, बेइंतहा फ़ायदे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आसान दरूद शरीफ है। मैंने उलमा इकराम से सुना है कि अगर इसको दिन में 313 बार पढ़ लिया जाए और कसरत से दरूद शरीफ में ये शुमार हो जाता है। आजकल के दौर में महसूस टाइम की वजह से कम और मुख्तसर वक्त की वजह से आपके लिए ये बेहतरीन है कि आप इस मुख्तसर दरूद पाक को जितना दफ़ा हो सके पढ़ सकें। ऐसा मुख्तसर दरूद शरीफ जो कि सिर्फ सेकंड में अदा किया जाता है, इसके हिसाब से 313 मरतबा भी अगर आप दिन में पढ़ें तो सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट अदा करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। अगर इंसान तेज़ स्पीड पे भी पढ़े और जल्दी अदा भी किया जा सकता है। अगर हम वैसे तो बहुत ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट अपने ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगर इसको हम दरूद पाक की जो है वो बरकत को देखें और दरूद पाक पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी जो है वो बहुत से मौज़े हमें नज़र आएंगे, बहुत सी तब्दीलियाँ, बहुत से फ़वाइद नज़र आएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुस्वा हुआ वो आदमी जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वह दरूद ना पढ़े। सबसे पहले ही इस आदमी का जिक्र है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो ज़िक्र होने पर दरूद सलाम ना भेजा हो। दरअसल जहाँ दरूद शरीफ पढ़ने का अहले ईमान को एहतमाम के साथ हुक्म दिया गया है, वहाँ पे उसके बेइंतहा फ़वाइद और अजर भी बताए गए हैं। और बिल्कुल उसी तरह दरूद शरीफ ना पढ़ने पर बहुत सी वईदें भी हैं और बहुत सख्त हैं, और ऐसे शख्स पर हिलाकत की बद्दुआ है, नीज़ जन्नत का रास्ता भूल जाने की और जहन्नम में दाखिल होने की, और ये वो शख्स जालिम है और वो बख़ील भी है। इसके अलावा दरूद शरीफ के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हैं। उनमें ये भी है कि आप अगर ये एक मन्नत के तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम कोई सा भी दरूद आप भेजें और उसका जो है सवाब आप हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हदिया के तौर पे अदा करें तो आपकी हाजत एक ही दिन में मुकम्मल हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। एक बार एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि क्या मैं ऐसा करूं कि अपनी नमाज के बाद जब मैं अल्लाह पाक के आगे दुआ मांगता हूं तो उसका एक 20% हिस्सा मैं दरूद पाक पे दे दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बेहतरीन, लेकिन तुम इससे ज़्यादा भी दे दो तो बेहतर होगा। उसने कहा कि क्यों ना मैं 50% हिस्सा दे दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बेहतरीन, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा दोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी दुआ में सिर्फ मुझ पर दरूद ही भेजोगे तो ना सिर्फ तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल होंगी बल्कि तुम्हारे तमाम गम भी मिटा दिए जाएंगे और तुम्हारी तमाम हाजात भी पूरी होंगी और तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दिन में 50 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ेगा तो क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। जिसने किताब में मुझ पर दरूद शरीफ लिखा तो जब तक मेरा नाम मुबारक इसमें रहेगा फ़रिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजता है और फ़रिश्तों को भी कहता है कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजें। दरूद व सलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत व फ़जीलत है, बेशुमार उसके बारे में अहादीस है, बेशुमार उसके फ़ज़ाइल हैं, फ़वाइद हैं। किसी भी किस्म की हाजत हो, किसी भी किस्म का मसला हो, अगर आप इस नीयत से पढ़ें कि मेरी वो हाजत पूरी हो जाए या मेरा वो मसला हल हो जाए तो उसके लिए ये बेहतरीन है।
یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ 5 احادیث کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک بھیجنے والوں کے لیے جو ہے وہ کتنی زیادہ رحمتیں ہیں، نہ کہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بطور اس بندے کو سامنے لے کر آئیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک درود و اسلام بھیجا ہو۔ سب سے پہلے یہاں پر حدیث ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پیش کیا یا درود و شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود و پاک پڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ چوتھی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور بندے کو چاہیے کہ وہ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑھے۔ اور 5ویں جگہ پہ فرمایا کہ نماز کے بعد حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھنے والے سے جو ہے وہ فوراً دعا قبول کر لی جائے گی اور اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔